अस्सलामुअलैकुम। स्टार्टिंग आर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्म। और इस हमने लेक्चर के अंदर जो है ना कॉन्सेप्ट कौन सा डील करना है, दैट कॉन्सेप्ट इज़ कन्वर्टिंग आर नंबर्स इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, हमने कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। उससे पहले देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे आपके पास दो कॉन्सेप्ट लिखे हैं। क्या है, अगर हम छोटे नंबर से, इसकी एग्जांपल मैं दूंगा, स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर में जा रहे होंगे तो पावर क्या हो रही होगी, रिड्यूस हो रही होगी। ठीक है, और बड़े नंबर से छोटे में जा रहे होंगे, बड़े से छोटे में जा रहे होंगे तो पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, पहला कॉन्सेप्ट तो ये है। इस तरीके से समझ आ रहा है तो ठीक है, वरना दूसरा कॉन्सेप्ट आपके पास क्या है, डेसिमल अगर आगे की तरफ जाए, राइट साइड जा रहा होगा डेसिमल, तो राइट से रिड्यूस हो रहा होगा, और अगर लेफ़्ट हो रहा होगा डेसिमल को हम लेफ़्ट मूव कर रहे होंगे तो आपके पास पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब एग्जाम्पल लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है 1496 और 5 zeros आपको दे दी है। ठीक है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास क्या थी, ए की कंडीशन क्या थी, पहले तो ये बताओ, ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है और लेस देन 10 है। ठीक है, 1 से और 1 के बराबर या 1 से बड़ा हो या 10 से तो छोटा होना ज़रूरी है। ठीक है, तो हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, हमने इसको इस कंडीशन में लेकर आना है, अपने इस नंबर को इस कंडीशन में हमने लाना है। तो ले आते हैं भाई, आपके पास कितने डेसिमल प्लेसेस ये हमने शिफ्ट करने हैं। देखो अभी डेसिमल पॉइंट ये रहा, इसको शिफ्ट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो हम कितने टाइम्स पीछे गए, 8 डेसिमल प्लेसेस हम पीछे गए। ठीक है, 8 डेसिमल प्लेसेस हम पीछे गए तो आपके पास आंसर क्या होगा, 1.496 एक्सपोनेंट। अब पावर क्या बनेगी, देखो 8 तो आएगा, अब पॉजिटिव का 8 आएगा या नेगेटिव का, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, इसी के अंदर तो गड़बड़ होती है। आपके पास आप 8 डेसिमल प्लेसेस पीछे गए हो तो 8 तो मैंने लिख दिया, पॉजिटिव 8 लिखा रहेगा या नेगेटिव 8 आएगा, ये हमने डिसाइड करना है। देखो सिंपल, मैंने एक बात बताई थी, पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने दिया था कन्वर्ट करने का, पहला कॉन्सेप्ट ये था, आपका अल्लाह भला फरमाए। देखो ये जो है नंबर, ये नंबर क्या है, ये नंबर आपके पास क्या था, बड़ा था, बिगर नंबर है ना। ये जो क्वेश्चन में दिया था ये बिगर देन दिस नंबर, ऐसा ही है, दिस नंबर इज बिगर देन दिस नंबर। तो आपके पास पावर क्या आएगी, मैंने बताया था, जब आपके पास बड़े से छोटे में जा रहे हो तो पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। दूसरा कॉन्सेप्ट अगर इस तरीके से समझ नहीं आया कि भाई आपके पास जब हम डेसिमल प्लेसेस लेफ्ट जाएंगे, तो जब हम लेफ़्ट जाते हैं डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट की जाने मूव कराते हैं तो आपके पावर क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास भाई क्या लिखा रहेगा, +8। ठीक है, नाउ सेकंड क्वेश्चन आपके पास देखते हैं। अब लेट सपोज क्वेश्चन आ गया 53 और क्या आ गया, 5 0 आ गए। ठीक है, अब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ए तो हमें ए की कंडीशन तो हमें पता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, क्विकली यहाँ पॉइंट है हमारा, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मैं कितने डेसिमल प्लेसेस गया हूँ लेफ़्ट की जानिब, 6 डेसिमल प्लेसेस में पीछे गया हूँ। ठीक है, तो आपके पास आएगा क्या, आंसर तो आपके पास होने वाला है 5.36 टाइम्स गया हूँ तो 6 तो आएगा। अब नेगेटिव का 6 आएगा या पॉजिटिव का, तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाला जो नंबर है जो मुझे गिवन था, ये नंबर क्या है, दिस नंबर इज बिगर देन जो मेरे पास आंसर आया है, ऐसा ही है, तो आपके पास +6 लगा रहेगा। या दूसरा कॉन्सेप्ट कि अगर आप डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट साइड मूव कराते हैं, लेफ़्ट साइड मूव कराते हो डेसिमल पॉइंट को, तो आपके पास पावर क्या होती है, इंक्रीज होती है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 0.40 आ रहे हैं और 48 आ रहे हैं। ठीक है, अब हमने देखना है कि आपके पास इस
क्वेश्चन के अंदर हमसे किस तरीके से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सही है जी। देखो सिंपल सी कहानी है, मुझे क्या करना है कि पॉइंट मेरा यहाँ पर है, तो इस पॉइंट को मैं किस साइड शिफ्ट कराऊँ कि मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ये जो फ्रंट नंबर है ए, ठीक है, ये जो नंबर मुझे गिवन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, मुझे इसको डेसिमल पॉइंट को राइट साइड शिफ्ट कराना पड़ेगा, मूव कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। तो मैं कितने टाइम्स राइट साइड मैंने डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट कराया, 5 टाइम्स, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, 4.8 एक्सपोनेंट 5 तो रहेगा, यानी पावर तो 5 आएगी। अब पॉजिटिव की आएगी या नेगेटिव की, ये कंफर्म करते हैं। देखो आपके पास एक चीज़ मैंने कॉन्सेप्ट जो दिया था वो क्या था कि अगर आप स्मॉलर नंबर, ये वाला नंबर क्या है, अब ये नंबर क्या है जो गिवन था, ये स्मॉलर है, और ये जो अब आंसर आया ये क्या है, बिगर है, ठीक है। अब क्या पावर आ जाएगी -5, ठीक है। छोटे से बड़े में जाएंगे, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाएंगे तो पावर रिड्यूस होगी, और अगर बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाएंगे तो पावर इंक्रीज हो रही होगी। अगर इस तरीके से समझ नहीं आया तो हमने डेसिमल पॉइंट को कहाँ शिफ्ट कराया, राइट साइड। तो राइट साइड कराया, राइट से रिड्यूस, तो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर रिड्यूस हो जाएगी राइट साइड, क्योंकि मूव कराया 5 टाइम्स कराया रहा, तो 5 टाइम्स 5 आ जाएगा और पावर रिड्यूस हो जाएगी, दैट इज नेगेटिव साइन आ जाएगा। क्लियर हो रहा है, यस और नो। एक और क्वेश्चन, 0.0036, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्विकली हमने पहले ये देखना है कि भाई इसको किस साइड मूव कराना है, तो राइट साइड कराना है। 1 2 3 4, कितने डेसिमल प्लेसेस आगे गया हूँ, राइट साइड गया हूँ 4, ठीक है। तो आगे आंसर क्या आ रहा होगा, आंसर आ रहा होगा 3.6 और एक्सपोनेंट तो आएगा 4। तो भाई अब यहाँ पर 4 पॉजिटिव का है या नेगेटिव का, राइट से रिड्यूस होता है तो नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, जब मैं छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू में जाऊँगा तो मेरे पास पावर रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, जैसे यानी किस तरीके से हम स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो इफ़ देयर इज़ एनी क्वेरी सो काइंडली मेंशन योर क्वेरी इन द कमेंट बॉक्स।